बड़े धैर्य से सुन रहे थे। सोच रहे होंगे कि इस वीर पुरुष को कौन सी बीमारी ने घेर लिया है। गांडीवधारी अर्जुन रथ में आंसू बहाता पड़ा है। भगवान ने कहा कि तुम्हें यह क्या हो गया है? उठो, युद्ध करो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुष की ऐसी कायरता पर तो बड़ी हंसी होगी। युद्ध से भागना तो नरक में ले जाने वाला पाप है। तुम्हारी बुद्धि का ज्ञान कहाँ खो गया है? भगवान ने एक अनुभवी डॉक्टर की तरह यह सोचा कि बीमारी तो इसे है, पर अभी साधारण गोली खिलाने से आराम हो जाए तो कैप्सूल क्यों दिया जाए। एक पढ़े लिखे वीर पुरुष को बुद्धिहीन कायर कहने से तीखी प्रतिक्रिया होगी और यह उठ बैठेगा। परंतु अर्जुन की बीमारी तो कुछ अधिक ही गंभीर थी। पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि कोई गलत निर्णय ले लेता है और उसकी भूल उसे बताई जाती है तो वह अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए तमाम तर्क देने लगता है। साक्षात परमेश्वर को अर्जुन ने बहुत से तर्क देना शुरू कर दिया, पर उठा नहीं। कहने लगा कि मेरे बाण परम स्नेही पितामह का खून कैसे बहावे? देवता जैसे द्रोणाचार्य की मैं हत्या कैसे करूं? अपने परिवार के लोगों की हत्या करके उस राज्य का सुख कैसे लूंगा? अपनी समझ में वह भगवान श्री कृष्ण को यह बता रहा है कि मैं तो उच्च कोटि के आदर्श धर्म का पालन कर रहा हूँ। हमारी बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाने पर हम भी भ्रमित होकर अधर्म को ही धर्म मानने लगते हैं। अर्जुन ने तो पहले अध्याय में भगवान से यह भी कह डाला था कि युद्ध से भागकर मैं भीख मांगकर जीना उचित धर्म मानता हूँ। उधर रामचरितमानस में एक दूसरा वीर क्षत्रिय भी भीख मांग बैठता है, पर उसके धर्म की कल्पना कितनी विपरीत है। श्री भरत जी भगवान राम से मिलने की आतुरता लिए गंगा माता के तट पर पहुंचते हैं तो कुछ मांगने की इच्छा जागती है। सबसे ऊंची वस्तु ही मांग सकते हैं भरत जैसे श्रेष्ठ तपस्वी। तो जन्म जन्म रति राम पद, भगवान राम के चरणों की जन्म जन्मांतर की भक्ति ही मांग बैठे। परंतु विचार क्या उठता है? मांगऊं भीख त्याग निज धर्म, अर्थात अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर मांग रहा हूं। अर्जुन पूरी तरह अज्ञान से भ्रमित है, साथ में शोक और भय से व्याकुल है। युद्ध नहीं कर सकता हूं, यह बात मन में जम सी गई है। परंतु भारतीय संस्कृति का संस्कार पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, यही उसके लिए सहायक हुआ। भ्रम, शोक, भय के रहते हुए बस एक बात उससे बन ही गई। भगवान की ओर कातर दृष्टि डालकर कह बैठा कि लगता है मेरी बुद्धि कायरता से ढक गई है। मुझे अपने धर्म का ज्ञान नहीं रह गया है। मैं आपकी शरण में एक शिष्य की तरह समर्पण कर रहा हूँ। आप मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि मैं क्या करूँ, मेरे कल्याण का रास्ता क्या है। यह है गीता के उपदेश का बीज। इसी भाव के आ जाने पर हम सब अपने अज्ञान तथा उससे पैदा होने वाले भ्रम, शोक तथा भय से छूट जाते हैं। सबसे महत्व की बात तो यह है कि अर्जुन ने पहले अपने युद्ध न करने के निर्णय को सही ठहराने हेतु बड़े मार्मिक तर्क दिए, पर अचानक उसे विचार आया होगा कि यह तर्क मैं किसको दे रहा हूँ, साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण को। और इतने तर्कों में किसी एक पर भी इन्होंने संकेत नहीं दिया कि वह सही है। कहीं भूल तो नहीं कर रहा हूँ। बस जब कभी हम अपनी ही मान्यताओं पर अपनी दृष्टि डालकर उनके सही गलत होने पर विचार करने को तैयार हो जाते हैं, तब हमें सही ज्ञान मिल सकता है। अर्जुन इतना कह के चुप हो गया। अब भगवान को बोलने का अवसर मिला। भगवान के मुखमंडल में ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे हों।
प्रसन्नता यही होगी कि गोली से तो इसका रोग दूर हुआ नहीं, पर यह समर्पण का भाव बता रहा है कि रोग ठीक हो सकता है। अब भगवान इंजेक्शन देते हैं। भगवान ने कहा कि तुम बातें तो जानकार ज्ञानी पंडितों जैसी करते हो, परंतु तुम्हें शोक भी है, और जानकार तो कभी शोक करता ही नहीं। शोक का समय आ जाता है तो ज्ञानी विचार करके देखने लगता है कि मैं क्या करूं। कोई बीमार हो जाता है तो ज्ञानी व्यक्ति की बुद्धि कहती है कि डॉक्टर को लाओ, शोक मत करो। पैसा चला जाता है तो बुद्धि कहती है कि फिर से कमाने का प्रयास करो, शोक मत करो। कोई मर जाता है तो बुद्धि बताती है कि यदि स्वर्ग गया है तो शोक का कोई सवाल नहीं उठता। नरक गया है तो नरक तो एक धुलाई करने वाली मशीन है, पाप धो देगी तो व्यक्ति या तो स्वर्ग चला जाएगा या पुनः जन्म ले लेगा। शोक मत करो। और कभी कभी तो लोग किसी जीवित आदमी के लिए ही शोक करने लगते हैं। उनके शोक का रूप होता है कि यह दुष्ट मरता क्यों नहीं। बुद्धि कहेगी कि शोक मत करो। भगवान ने शोक करने से अपने को बचा लेने की बात बताई। हमने देखा कि पहले अज्ञान होता है, फिर भ्रम आता है, तब कहीं शोक और भय आते हैं। अतः भगवान अज्ञान को ही दूर करने के लिए अर्जुन को बताते हैं कि यह भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और तुम्हारे परिवार के लोग शरीर नहीं है। शरीर को जीवन देने वाली आत्मा है। यह शरीर तो पैदा होता है, फिर बालक से युवा, फिर सयाना होकर बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है। आत्मा शरीर को वैसे ही पहने रहती है जैसे हम कपड़ा पहने रहते हैं। कपड़ा पुराना होकर फटने लगता है तो फेंक देते हैं। वैसे ही शरीर को आत्मा बुढ़ापा, बीमारी या चोट लगने पर छोड़ देती है, उतार देती है। आत्मा तो सब दिन रहती है, सब दिन रहेगी। न उसका जन्म होता है, न वह मर सकती है। अतः यह सामने खड़े लोग भी सब दिन रहे हैं तथा रहेंगे। जब कोई व्यक्ति यह नहीं जानता तब वह शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। यही अज्ञान है। इसी से भ्रम पैदा होता है। तब शोक और भय आ जाते हैं। तभी वह गर्मी सर्दी से दुखी होता रहता है। उसके जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण की समस्याएं आती रहती हैं। यही शोक और भय है। यह इस भ्रम से उत्पन्न होता है कि मैं शरीर हूँ, जन्म मरण होगा, और यह भ्रम इस कारण आया कि हमें इसका अज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूँ जो सब दिन रहने वाला है, जिसका जन्म मरण नहीं होता। भगवान कहते हैं कि अर्जुन उठो, अब तो युद्ध करो। तुम तो क्षत्रिय हो। समाज के हित की रक्षा के लिए तुम्हें बचपन से युद्ध करने की शिक्षा दी गई है। क्षत्रिय तो युद्ध का स्वागत करता है, क्योंकि समाज के हित की रक्षा में युद्ध करते हुए यदि वह मर जाता है तो उसे मोक्ष हो जाता है, और जीत जाता है तो राजा बनता है। जो क्षत्रिय युद्ध से भागता है उसकी तो बहुत बदनामी होती है। इतना सब समझाने पर भी जब अर्जुन पर कोई असर नहीं पड़ा, तब भगवान एक दूसरे ढंग से उसे समझाते हैं। कहते हैं कि यदि तुम्हें स्वर्ग जाने के लिए और राज्य पाने की इच्छा नहीं है, तब भी तुम्हें कर्तव्य मानकर युद्ध करना चाहिए। धीरे धीरे भगवान और भी शक्तिशाली दवाओं का प्रयोग अर्जुन की बीमारी पर कर रहे हैं। पहले ललकारा, कायर कहा, फिर सोचा कि आत्मज्ञान देकर अज्ञान, भ्रम, शोक, मोह को दूर कर दे। उससे भी लाभ नहीं दिखा तो अब कर्तव्य की बात करने जा रहे हैं। गंवार व्यक्ति ललकारने से उठ खड़ा हो जाता है। अर्जुन गंवार तो था नहीं, धर्म का तर्क देकर बैठा था, पर आत्मज्ञान का भी प्रभाव उस पर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आत्मज्ञान को समझने के लिए बहुत पैनी तेज बुद्धि चाहिए। ऐसी बुद्धि कर्तव्य के ठीक ठीक पालन से आ सकती है।
यहाँ भगवान श्री कृष्ण जीवन की लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको तरीका बताते हैं। हमें इनमें से देखना चाहिए कि कौन सा तरीका हम अपना सकते हैं। ऐसी खोज करने पर हमारा यही निर्णय होने की संभावना है कि हम केवल ललकारने से तो लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि हम विचार करके ही कुछ करते हैं। उधर आत्मज्ञान हमें अभी तो है नहीं, अतः उस ज्ञान का लाभ ले नहीं सकते। तब हमारे लिए वही तीसरा रास्ता ही लाभकारी हो सकता है। वह है अपने कर्तव्यों को समझकर सही तरीके से कर्तव्य का पालन करना। ऐसा करने पर हम जीवन की लड़ाई जीत सकते हैं। भगवान अब अर्जुन को कर्तव्य के बारे में ही बता रहे हैं। वे कर्तव्य के सिद्धांत को समझाते हैं। कर्तव्य उस कर्म को कहते हैं जो सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार के विचार को छोड़कर किया जाता है। पहले तो लगता है कि यह हो ही नहीं सकता, फिर नौकरी को, रोजगार को, खेती को, घर परिवार चलाने को ही कर्तव्य मान लिया जाता है। पर यदि भगवान के द्वारा बताए सिद्धांत से जांचा जाए तो परिवार से सुख की, रोजगार से लाभ की, समाज में आदर की आशा से ही हम सभी काम करते हैं और उसी को अपने ही मुंह से कर्तव्य कह लेते हैं। कर्तव्य यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस प्रकार का कर्म करने वाला व्यक्ति आनंद नहीं पाता, क्षणिक सुख पाकर फिर दुखी हो जाता है। आनंद तो केवल कर्तव्य कर्म करने वाले को ही संसार में मिल सकता है। जब भगवान ने देखा कि अर्जुन ने कर्तव्य कर्म को अभी ठीक से नहीं समझा, तब उन्होंने बताया कि अर्जुन, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उससे जो फल प्राप्ति हो सकती है उस पर अधिकार नहीं है। फिर इसी श्लोक के अंत में यह भी कहते हैं कि फिर कभी कर्म करने में आलस्य ना आने पाए, अर्थात कर्म करते जाओ, सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार की इच्छा ना आने पाए। कर्म से क्या मिलेगा, इसके ऊपर अपना अधिकार जमाने का प्रयास छोड़ दो, परंतु कर्म करने में आलस्य भी ना आने पाए। साधारण व्यक्ति तो इतनी शर्तों के होते हुए कह बैठेगा कि तब तो मेरे द्वारा कर्तव्य कर्म कभी नहीं होगा, परंतु जो व्यक्ति थोड़ी सी भी हिम्मत करके इन सब बातों को समझने का प्रयास करेगा, उसको भारतवर्ष के विचारकों की 10,000 वर्षों की खोज का लाभ मिल सकता है और इसे समझना भी कठिन नहीं है। जब हम कुछ करके सुख पाने की कोशिश करते हैं, तब हम शरीर को ही महत्व दे रहे होते हैं। थोड़ा सुख मिल भी जाता है तो उसके बाद दुख आता ही है। लाभ पाने के लिए कर्म करने वाला व्यक्ति मन को महत्व देता है, हुआ कर्म करता है। लाभ कभी हो भी जाए तो हानि भी होती है। जीत और हार पर ध्यान देकर कर्म करने वाला व्यक्ति बुद्धि को महत्व देके कर्म करता है, कभी जीतता है तो कभी हारता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया ज्ञान न जानने वाला व्यक्ति ऐसे ही कर्म करता है और सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार के बीच झूलता हुआ जीता है। ऐसा इसलिए होता है कि उसने कर्तव्य कर्म के सिद्धांत को नहीं समझा और कर्तव्य कर्म न करके केवल कर्म कर रहा होता है। भगवान यह कह रहे हैं कि कोई भी कर्म तब कर्तव्य कर्म हो जाता है जब वह अपने व्यक्तिगत सुख दुख, लाभ हानि या जीत हार के लिए न होकर अपने बड़े आदर्शों के लिए हो। घर परिवार को चलाना तब कर्तव्य कर्म हो जाता है जब परिवार के हित के लिए कर्म किया जाए, अपने सुख लाभ जीत के लिए नहीं। इस भाव से कर्म करने वाले व्यक्ति को कर्म फल से कुछ लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वह कर्तव्य कर्म करने का गहरा संतोष कर्म करते हुए ही पाता रहता है। कर्तव्य कर्म करने वाले व्यक्ति को आलस्य नहीं आता, क्योंकि संतोष के साथ साथ उसे नया उत्साह मिलता रहता है। अब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि इस प्रकार से कर्तव्य कर्म करने वाला व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाले होने लगता है
भगवान कहते हैं कि यही समत्व बुद्धि है जो हमें जीवन में आनंद देने लगती है तथा ऐसी समत्व बुद्धि वाले व्यक्ति में काम में सुंदरता आने लगती है, वह कुशल कहलाने लगता है। ऐसी स्थिर समत्व बुद्धि वाले व्यक्ति धीरे धीरे आत्मज्ञान पाने के लायक बन जाते हैं। फिर जैसे ही आत्मज्ञान मिलता है उसके भ्रम, शोक, भय सब हट जाते हैं। यहाँ पर यह बात भी समझ लेने लायक है कि हमें हरदम सतर्क रहना चाहिए। ऐसी सतर्कता से ही हम अपना कर्तव्य पालन कर सकते हैं। सतर्क व्यक्ति जब घर, परिवार अथवा नौकरी या रोजगार करते हुए अपने को थका मांदा पाता है, काम करने में आलस्य का अनुभव करने लगता है, तो यह समझ जाता है कि हम कर्तव्य कर्म नहीं कर पा रहे हैं, स्वार्थ कर्म हो गया है। वह फिर अपने को संभाल कर परिवार को मालिक मानकर सेवा का प्रयास करने लगता है। नौकरी वाला अपने मालिक या संगठन की सेवा और भी लगन से करने की कोशिश करता है। रोजगारी अपना मुनाफा बाद में चाहता है, समाज का हित व सेवा पहले करता है। ऐसा करने से थकान चली जाती है, उत्साह बढ़ने लगता है, बुद्धि की ताकत बढ़ने लगती है। भगवान श्री कृष्ण की यह कर्तव्य पालन करने से बुद्धिमान बनने की बात सुनकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा। अर्जुन को लगा और हमें और आपको भी लग सकता है कि क्या ऐसा कोई हो भी सकता है जिसने इस प्रकार से कर्तव्य पालन करते हुए बुद्धि की ताकत बढ़ा ली हो, उस बुद्धि के बल से आत्मज्ञान पा गया हो। परंतु वह इस शंका को घुमा फिराकर भगवान से पूछता है कि ऐसी समत्वपूर्ण तथा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सबके बीच में कैसे उठता बैठता है, कैसे बोलता है, चलता फिरता कैसे है। अर्जुन जानना चाहता है कि ऐसे व्यक्ति के बाहरी लक्षण क्या हैं। भगवान अब अर्जुन को स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताते हैं। भगवान हम सबके लिए एक आदर्श, एक मापदंड, एक नापने का औजार देते हैं ताकि हम वैसा ही बनने की कोशिश करें। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में अपने स्वार्थ की किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती, वह अपने आप में ही संतुष्ट बना रहता है, अर्थात वह अपने शरीर, मन, बुद्धि या अहंकार के लिए अब प्रयास नहीं करता, बल्कि अपने परिवार या राष्ट्र या समाज की सेवा करता रहता है तथा उसे उन लोगों से बहुत अधिक आनंद और संतोष मिलता रहता है जो यह मानकर जीते हैं कि कर्म अपने सुख के लिए करना चाहिए। इस जीवन को कायम रखने वाली आवश्यकताएं तो होती ही हैं, पर जब वह परिवार, समाज, राष्ट्र का सेवक बन जाता है तो उसकी ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी वही परिवार या समाज खुशी खुशी निभाने लगता है। भगवान यह बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं रखता। वह अपना दुख दूर करने के लिए उसे किसी वस्तु को पाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कर्तव्य के सही ढंग से पालन करने से उसे आनंद और संतोष अंदर से ही प्राप्त होता रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन भी दुख और सुख की घड़ियां आती रहती हैं। जब दुख आता है तब वह बेचैन नहीं हो जाता, क्योंकि उसे मालूम है कि आनंद तो भीतर से मिला करता है, अतः उस दुख के समय को धैर्य रखकर काट लेता है। सुख आने पर वह उसे पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि यह टिकाऊ नहीं होता, जाने वाला ही है। इसी जानकारी के कारण किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से न अपने को अलग करने की कोशिश करता है और न ही इनको पकड़ने के लिए भागदौड़ करता है। इसी ज्ञान के कारण उसे क्रोध भी नहीं आता। क्रोध तो तब आता है जब हम कुछ बाहर से पाना चाहते हैं और उसमें कोई अड़चन आ जाए। ऐसा व्यक्ति तो कर्तव्य पालन के आनंद में मग्न रहता है, बाहर की अच्छी बुरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। कोई उसकी बुराई करे तो चिढ़ता नहीं और तारीफ करे तो फूल भी नहीं उठता।
यह उसके लिए सरल हो जाता है क्योंकि उसकी बुद्धि कर्तव्य पालन से शक्तिशाली हो जाती है और ऐसी बुद्धि द्वारा मन तथा इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। कछुए के अंगों की तरह उसकी बुद्धि के कहने पर इंद्रियां बाहर की वस्तुओं से हटाकर अंदर समेटी जा सकती हैं। डॉक्टर कह दे कि डायबिटीज है, चीनी छोड़ दो, तो ऐसे व्यक्ति की जीभ चीनी की मांग नहीं करती। वे लोग इस बात को नहीं जानते जिन्होंने कर्तव्य पालन के आनंद को पाया नहीं है। उनके बारे में भगवान कहते हैं कि हर दम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को पाने के बारे में सोचते रहते हैं। सोचते सोचते लगने लगता है कि इसके न मिलने पर तो जीवन बेकार है। फिर कोई अड़चन आ गई तो क्रोध से पागल हो उठते हैं। क्रोध आने पर अच्छे बुरे का ज्ञान मिट जाता है। बुद्धि काम करना बंद कर देती है। मनुष्य से वे पशु जैसे हो जाते हैं। वहीं कर्तव्य पालन से पुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति सभी सांसारिक वस्तुओं के बीच रहता हुआ अपनी बुद्धि से मन तथा इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखकर एक विचित्र शांति का अनुभव करता हुआ जीता है। उसके दुख मिटते जाते हैं, प्रसन्नता बनी रहती है। आंतरिक भीतर का आनंद पाकर वह उन लोगों पर तरस खाता रहता है जो बाहर की वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति में सुख ढूंढते रहते हैं। इसकी तो दुनिया ही बदल गई होती है। बाहर से सुख की इच्छाएं इसके मन में भी आती रहती हैं, पर बुद्धि की समता तथा आंतरिक आनंद से भरा मन वैसे ही एक जैसा बना रहता है जैसे हजारों नदियां अपना पानी समुद्र में भरती रहती हैं, पर उसकी सतह में कोई बदलाहट नहीं होती। ऐसा व्यक्ति अपने तथा पराये के भेद से छूटकर स्वार्थ की जकड़न से हटकर परम शांति पा लेता है, जीते जी मुक्ति पा जाता है। एक बार यह ज्ञान हो जाए तो कभी मिटता नहीं। मरने के क्षण में भी यह ज्ञान मिल जाए तो परम कल्याण हो जाता है। इसे ही ब्राह्मी स्थिति कहा गया जाता है। सांख्य योग नाम वाला दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूँगा, तू न चिंता व्याप्त हो। हरि ओम।